नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है निकिता बालियान। तो आज मैं दिखाऊंगी यहाँ पर पीछे जहाँ हमारे पशु बंधे हैं, इन तीनों पशुओं का दूध निकाल कर, पहले सफ़ेद वाली गाय का, फिर इस काले वाले गाय का, फिर उसके बाद में भैंस का। तो इधर ये कटड़ा बंधा हुआ है, फिर अपनी माँ का दूध पिएगा। वो बछड़ा है ना, उसे हम छोड़ते नहीं, वो थन में से हटता नहीं फिर अपनी माँ के। तो उसे ना छोड़ना बंद कर रखा, उसे ऐसे ही तसली में रख दिया दूध, वो तसली में ही पी ले। और थोड़ा सा रात तक भी घोल कर रख दिया तसले में, तो वो भी पी ले। तो मैं पशु को सबको खड़ा करूँगी, तो इनका गोबर वोबर हटाऊँगी पहले, उसके बाद में फिर मैं दूध निकाल लूँगी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ शुरुआत दूध निकालने की। खड़े हो खड़े, चल खड़े हो, खड़ी हो खुशी, तू भी हो खड़ी। तो यहाँ पर ये सारे पशु मैंने खड़े कर दिए। तो इनको रखा गोबर, सबसे पहले हटाऊंगी मैं इनका गोबर, उसके बाद में फिर निकाल लूँगी मैं दूध। तो यहाँ पर मैं गोबर उठाना शुरू कर दिया इनका। ये लग रहे यहाँ पर अब जो गोबर करने के लिए, देखो कितनी बुरी हालत कर रखी। इधर बांध रखे थे ना मैंने, फिर इधर बांध देना। तो बस अब दूध का टाइम हो रहा, शाम होने वाली। देखिए पक्षी भी अपने घर की तरफ चलने लगे अब तो। सूरज भी छिप गया है, बस थोड़ी सी किरणें दिखाई दे रही, थोड़ी किरणें दिखाई दे रही सूरज की। तो ये हमारा पीछे का कमरा, इसमें खड़ी कर रखी हमने 2 अनाज की टंकी, और यहीं पे रख रखा पशुआ खल चोकर। और यहीं पर सोता है लाला। पीछे नांगलों के पास में एक कमरा है ना, उसमें सो गया वो। तो यहाँ पर कुट्टी काटनी मशीन लगा रखी। इधर रात को पशु बंधा है, यहाँ पे पलड़ा दिया, जिससे यहाँ पर गरमाई रहा, ठंड न लगे ना। और यह है पशु खिलाने वाला भूसा, और यह है झाड़ू की तूड़ी, रड़के की तूड़ी हमारी, जिससे हम झाड़ू बनाओ ना रड़के, उसकी तूड़ी। ये भूसा, ये पूरा कमरा भर रहा। अभी कुट्टी खिलाई, जो गोले कुट्टी आ रहे वो खुआ रहे, और चेरी ली थी मोल थोड़ी सी, वो खुआ रहे उन्हें भी हम। जो ये पशु थे मैंने सारे खड़े कर दिए थे, तो इन्होंने सबने गोबर कर दिया था। पहले मैं सारा गोबर उठाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं दूध निकालना शुरू करूंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही पिड्डा ला कर रख दिया था। तो इतने में जो उधर दूसरी भैंस बंधी हुई थी, उसने भी गोबर कर दिया। तो सारा गोबर उठाकर मैं एक साइड में रख रही हूँ। एक साइड में पाथने का गोबर है, और एक साइड में जो कूड़ी पर डालते हैं हम, वो वाला गोबर है। तो यहाँ पर मैंने जो फावड़ा था वो ड्राम के पास रख दिया, फिर मैं उसे पानी से धो दूँगी, क्योंकि अगर उस पर गोबर रह जाता है तो लोहे का फावड़ा है, तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इस सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालूंगी। तो मैंने इसके दोनों पैर बांध दिए हैं, इनमें लगा दिया है नैना। जो ये नैना है मैंने चुन्नी थी रेशमी, उस रेशमी चुन्नी का फाड़ कर बना रखा है। जो रस्सी का नैना देते हैं वो पैर में चुभता है, कपड़े का नैना नहीं चुभता। तो ये पैर इसलिए बांधने पड़ते हैं क्योंकि जब दूध निकालते हैं ये लात मार देती है, दूध खिलाने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ दूध निकालने के लिए। ये डब्बे में पानी रखा हुआ था, तो मैंने इसे पीछे रख दिया। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल रही हूँ सफ़ेद वाली गाय का। यह है हमारी चमत्कारी गाय। इसके हमने टीका लगवाया था। टीका लगवाने के बाद में इसने दूध देना शुरू कर दिया है। तो इनकी ना तो कोई डिलीवरी हुई है और न ही इसने कोई बच्चा दिया है, उसके बाद भी फिर भी ये दूध देना शुरू कर दिया है। तो मैंने उसका दूध निकाल लिया है, उसके बाद में फिर निकालूंगी मैं काली वाली गाय का। तो यहाँ पर भी मैंने काली वाली जो गाय थी उसके भी ऐसे ही दोनों पैर बांध दिए हैं। तो जो पैर बांधते हैं उससे जो पशु होते हैं वे आगे पीछे नहीं हिलते और न हुई लात मारते हैं। तो ऐसे ही मैं इसके भी थन धोऊंगी और इसका भी दूध निकालूंगी।
जो ये काली वाली गाय थी मैंने इसका भी दूध निकाल लिया। उसके बाद में फिर मैं भैंस का दूध निकालूंगी। जो वहाँ पीछे कटड़ा बंधा हुआ है उसे मैं इसके नीचे छोड़ दूंगी। जब ये इसका दूध पी लेगा उसके बाद में फिर मैं इसका दूध निकालना शुरू कर दूंगी। जो ये कटड़ा है जब हम इसे खोलते हैं तो ये कभी इधर तान लगाता है, कभी इधर रस्सी को पूरा टाइट कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने जो कटड़ा है वो छोड़ दिया है। देखिए अपनी माँ की तरफ कितनी तेज़ी से भाग कर जा रहा है। जैसे बच्चे अपनी मम्मी का दूध पीने के लिए भागते हैं, ऐसे ही ये भैंस का कटड़ा है, ये भी अपनी मम्मी का दूध पीने के लिए ऐसे ही भाग रहा है। इसे मैं थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद में फिर मैं इसे खोल पे बांध दूंगी, वहीं पर जहाँ से मैं इसे खोल के लाई थी। उसके बाद में फिर मैं इस भैंस का दूध निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं भैंस का दूध निकालने के लिए लग गई हूँ। मैंने पहले इसके थन धो लिए थे, तो उस थन धोने के बाद में फिर जो ये भैंस है ये धार लेकर पवसती है, तो मैंने इसे धार दे दी है। तो ये डेली का सुबह और शाम दोनों टाइम ऐसे ही धार लेके पवसती है। जो कटरा छोड़ते हैं उससे बहुत कम पवसती है। तो यहाँ पर मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया था। जो भैंस थी वो पवस गई थी, तो यहाँ पर मैंने बाल्टी रख ली थी। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल रही हूँ। तो जो भैंस है वो बार बार दूध मांग रही थी, तो मैंने बीच बीच में उसे भी दूध पिला दिया है। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं दोनों हाथ से दूध निकालने के लिए। मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि इस भैंस की थोड़ी टाइट धार है, तो टाइम लगता है निकालने में। तो यहाँ पर मैंने जो भैंस थी इसका सारा दूध निकाला, पर थोड़ा बहुत ही दूध जो था थन में वो भी मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों पशुओं का दूध निकाल लिया है। और देखिए कितना अंधेरा हो गया अब जब सूरज की किरणें कितनी दिखाई दे रही थी और दूध निकालते निकालते ही अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो भैंस का भी दूध निकाल लिया मैंने, और इन दोनों गाय का भी। ये रखी बाल्टी दूध की इधर, और जो दूसरी बाल्टी थी वो मैंने धो के नीचे रख दी। ये सारी बाल्टी मैं नीचे रखती हूँ। ये खेत पे से गोले आ गए हैं, तो ये कटेंगे मशीन में, कुट्टी काटनी मशीन में को, फिर पशुओं घास होगा। तो यहाँ पे गोले खोल कर छोड़ दिए, और फिर ना घास हो जाएगा। रात को मैंने बाल्टी में पहले खल भिगो कर रख दी थी। लाला है जो खेत पे से अभी आए ना, तो यहाँ पे ये गाय बैठ के जुगाड़ना शुरू कर दिया है। इसका दूध निकाल लिया था तो ये भी बैठ गया है यहाँ पे, और देखिए ये भी जुगाड़ लिया है। सारी आराम से खड़ी होकर जुगाड़ लिया। अब जाइए इनका दूध निकल गया ना अब तो आराम से खड़ी ही जुगाड़ेंगी, फिर ये बैठेंगी। फिर 9 बजे बांधेंगे वहाँ है ना अंदर, जहाँ पे वो पलट रहा, उस 9 बजे तक यहीं बैठेंगे बाहर ही। क्यों अगर जल्दी बांध है ना फिर ज़्यादा गिल्ला कर दे अंदर, तो 9 बजे तक ये बाहर रहेंगी, फिर जाकर अंदर आराम से बैठ जाएंगी वहाँ पर। की वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।